नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज यह जो वीडियो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में है। वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। जितना कुछ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है वीडियो में, कहीं कुछ उससे ज़्यादा है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ लिख पाई हूँ उसमें कहीं कुछ ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करने जा रही हूँ और बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद में, करीब करीब 2.5 महीने के बाद में लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है छात्रों के हित में, एस्पिरेंट्स के हित में। उन लाखों छात्रों के साथ जिनके साथ लगता है कि गलत हो गया था, काफ़ी मेजर कह सकते हैं अनियमितता हो गई थी उनके साथ में। कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो अब तक लग रहा था कि करीब उनका 1 साल का जो मेहनत था, कुछ लोगों का 2 साल का, किन्हीं का 3 साल का मेहनत था, जो लग रहा था कि बर्बाद हो चुका था। 13 दिसंबर को वो अब लग रहा है कि नहीं, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान की, ईश्वर की कृपा होने जा रही है सभी छात्रों पर और कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। हालांकि 17वीं बीपीएससी के इंतज़ार में पूरा साल 2024 तो बीत गया छात्रों का। जो अंत हुआ वो भी बहुत ही नकारात्मक रूप से इस एग्जामिनेशन का कह सकते, एग्जामिनेशन तो हो तो गया था लेकिन काफ़ी नकारात्मक रूप से यह साल का अंत हो गया था 2024 का। और 2025 का शुरुआत भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो चलिए वीडियो को हम लोग समझते हैं। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जितने आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ क्लियर आपको पता चल रहा हो कि मैं 17वीं बीपीएससी के बारे में बात कर रही हूँ। आज इसका कोर्ट में सुनवाई था। हालांकि जब से एग्जामिनेशन हुआ था तब से कितनी बार सुनवाई हो चुकी है, और जैसा कि बहुत सारे मूवी में होता है ना कि डायलॉग मिलता है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो वो चीज़ें हो रही थी। लेकिन हाँ, फाइनली आज जा कर के कुछ लगा है कि हाँ कुछ तो हुआ है सुनवाई। अब क्या सुनवाई हुआ है यहाँ पर आपको मैं 6 पॉइंट बनाकर बता तो दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि यहाँ पे मैं नहीं लिखी हूँ, मैं उनको आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोर्ट यह जानना चाह रहा था कि किस आर्टिकल के तहत ये केस हुआ है। ठीक है, और आज जो सुनवाई हो रही थी, आखिर क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया था कि जो है छात्रों के द्वारा पीआईएल डाला गया है ना। हालांकि आयोग तो चाह रहा था कि नहीं, ये इसको लोकस स्टैंडी बोल करके किसी तरह से मामले को रफा दफा करवा देता। आज भी ऐसा संभावना था, लेकिन आयोग का कहना है, सॉरी कोर्ट का कहना है कि जब मास लेवल पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो जो कोर्ट होता है, एक छोटा सा अखबार में न्यूज़ आते देखता है, लगता है कि उसे कि ये तो पूरे समाज का मुद्दा है, तो उस केस को भी कोर्ट संज्ञान में ले लेता है। तो ये तो बहुत लाखों छात्रों के भविष्य की बात है। तो ऑब्वियसली है, इसको लोकस स्टैंडी एक तरह से लीगल टर्म है, उसको ना मानते हुए इसको पीआईएल के रूप में कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उस पर सुनवाई को आगे जारी करने के लिए अलाउ कर दिया। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी, है ना। अब आगे क्या है तो देखिए, इसमें इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। आप जान रहे हैं अभी तक कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन छात्रों पर फेंके गए, है ना। बहुत सारे छात्र और छात्र नेता जेल तक गए, है ना। तो उन सब सारी चीज़ें भी आई थी बीच में, लेकिन आयोग फिर से मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगी कि कोर्ट जो है, कोर्ट का कहना है कि अभी हम लोग एक चीज़ पर फोकस करेंगे। तो पीआईएल पर सुनवाई स्टार्ट हो गई। अब काफ़ी कह सकते हैं कि ध्यानपूर्वक माननीय न्यायालय ने चीज़ों को सुनना स्टार्ट किया। अब सुनना स्टार्ट किया तो यहाँ उनका कहना है कि अगर अनियमितता हुई है, छात्रों के प्रति कुछ भी गलत हुआ है, तो इतना जान लीजिए कि जीत छात्रों की ही होगी। तो मैं जो सेकंड पॉइंट यहाँ लिख करके रखी हूँ, तो वो इतना जान लीजिए कि पीआईएल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और सेकंड पॉइंट में उनका कहना है कि अगर कहीं छात्रों के साथ अनियमितता हुई है, छात्रों के प्रति कुछ भी गलत हुआ है, तो कोर्ट छात्रों के पक्ष में है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये पीआईएल के बाद ही
जो सुनवाई स्टार्ट होने के तुरंत बाद माननीय न्यायालय ने अपना एक तरह से अपना रुख दिखा दिया। चलिए, इसके बाद क्या बात हो रही है, जब मामले की सुनवाई हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं पारी पारी से कि एग्जामिनेशन होने के पहले बीपीएससी ने, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाकर एक मीटिंग किया। अब ये काफ़ी ही अजीब सा मैटर लगा माननीय न्यायालय को कि आज तक पूरे भारत के इतिहास में कोई भी आयोग, यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे मोटे मतलब राज्य भी अगर हम कह दें, है ना, बिहार तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है और समझ सकते हैं कि एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा आईएएस को जन्म देता है बिहार। तो इतने बड़े राज्य का जो राज्य सेवा आयोग है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो प्राइवेट कोचिंग वालों को बुला करके मीटिंग कर रहा है एग्जामिनेशन लेने से पहले? उनको कितनी ज़रूरत पड़ गई, कैसे ज़रूरत पड़ी, क्या उनके पास अधिकारियों की कमी थी कि उनको कुछ मंतव्य चाहिए था या कोई सजेशन चाहिए था? तो क्या उनके पास खुद के अधिकारी नहीं थे? जो ऐसा आयोग और या कह सकते हैं ऐसा राज्य जिसके पास खुद के पैदा किए हुए कितने ही आईएएस ऑफिसर हैं, उसे अधिकारियों की कमी पड़ गई और उसके प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाना पड़ गया मीटिंग करने के लिए, मंतव्य लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, सजेशन लेने के लिए। ये तो काफ़ी ही मतलब अचरज की बात है ना, सोचने वाली बात है। तो ये भी माननीय न्यायालय को मतलब आश्चर्य में डाल दिया। तो इसके बाद मैटर बढ़ता है ना, काफ़ी हास्यास्पद भी है ना, मुझे भी थोड़ा हंसी आ रही है इस चीज़ पर कि भाई हमारा आयोग तो धन्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और बात आती है, आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ही एक कोचिंग संस्था द्वारा बापू सभागार में बृहत लेवल पे मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा था और काफ़ी इसका ये प्रमोशन भी हो रहा था, है ना। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बात करूँगी, ठीक है, मैं छात्रों के पक्ष में बात करूँगी, ठीक है, मैं अभ्यर्थियों के पक्ष में भी बात करूँगी। मैं भी कुछ दिनों पहले एक अभ्यर्थी ही रही हूँ। आज भले ही मैं बिहार सरकार में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं भी कुछ दिनों पहले एक अभ्यर्थी ही रही हूँ। तो मैं अभ्यर्थियों के पक्ष में ही बात करूँगी कि ऐसे क्या वो जुगाड़ हो गया, क्या सेटिंग हो गया कि किसी अमुक कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से, वो भी जस्ट एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले जो मॉक टेस्ट हो रहा है, करीब 20-25% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन तो एकदम आराम से मैच किया है। ये कहीं कोई शक की बात नहीं है। आप मॉक टेस्ट का सारा क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। मैं भी ये जब मैटर हो रहा था तो मैं भी इसको क्वेश्चन उठा करके देखी तो मुझे लगा अरे ये तो बिल्कुल अजीब सा है कि क्वेश्चन जो है वो मैच कैसे कर रहे हैं भाई। लग रहा है कि पूछ करके आयोग जो प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाया थे वो ऐसा नहीं कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन देना है उनसे पहले पूछ लिए होंगे, तो इन्होंने बता दिया कि हाँ सर ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, हम भी मॉक टेस्ट में करवा दे रहे हैं अपने कोचिंग में, तो पूछ करके दे दिए होंगे। तो ये भी काफ़ी हास्यास्पद है। ठीक है, तो इस मामले में भी माननीय न्यायालय काफ़ी सीरियस हो चुका है इसको लेकर। वो कह रहा है कि नहीं, ये तो मैटर पक्का ही पीआईएल का है और ये हजारों नहीं लाखों छात्रों के भविष्य का मैटर है। और आगे चल के, क्योंकि इतना जान लीजिए, अगर ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर ये ओके में चला गया तो नेक्स्ट वाली जो भी जनरेशन आएगा या फिर अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष या उसके अगले 5-10 साल तक जो भी बीपीएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन में पीसीएस का बहाली आएगा, उसमें ये जो रूल है, ये पैटर्न ये फॉलो होता चला जाएगा और इस प्रकार से प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को प्रश्रय दिया जाता रहेगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ कोचिंग संस्थान से पढ़े छात्रों का ही भविष्य जो है बीपीएससी के द्वारा उज्जवल किया जा सकेगा। बाकी जो छात्र नहीं पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, उनका तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगा ना। तो ये पैटर्न फॉलोअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही एकदम रॉन्ग पैटर्न है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़, है ना। अब अगला प्रश्न है कि क्या
आयोग के आयोग ने जो भी इस तरह से किया है, अपना जो रुख अख्तियार किया, छात्रों के प्रति लाठीचार्ज कराया, वाटर कैनन फेंके, और उनकी बातों को, जो कि उन्होंने बापू सभागार में एक मीटिंग का अरेंजमेंट भी किया था, और उसके बावजूद उन्होंने कुछ अपने तरफ से स्टेप नहीं लिया, छात्रों के प्रति कोई एकदम सीरियसनेस नहीं दिखाया। इसके बावजूद कि बहुत सारी चीज़ें है ना यूट्यूब पर, मीडिया में प्रूफ के माध्यम से, प्रूफ ये कह सकते, प्रूफ के रूप में छात्रों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से, छात्र नेताओं के माध्यम से दिखाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। आप सभी को पता है, खगड़िया में स्पेशल से कुछ छात्रों को प्रिविलेज दे करके एग्जामिनेशन के बाद, है ना, जो बाकी अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम दे करके निकल जाते हैं, और वो छात्र 2 बजे के बाद बैठ करके वो एमआर सीट रंग रहा है। ऐसी क्या स्पेशलिटी है भाई, ऐसे कुछ लोगों को दिया जा रहा है इतना प्रिविलेज, है ना। वही बापू सभागार में, जहाँ पे ऑलरेडी पहले मॉक टेस्ट हो रहा है, वहीं से क्वेश्चन, जो मॉक टेस्ट में आए क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, और अंत में उसी बापू सभागार में बाद में हुड़दंग मचता है, अचानक से बाहर से लोग कुछ आ जाते हैं, और ये मेरे समझ से बाहर है। आप लोग भी मुझे ज़रूर इस पर आप लोग कमेंट करेंगे, ये क्या पॉसिबल है? जहाँ इतना सारा सिक्योरिटी होता है, आप भी एग्जामिनेशन देते आए हैं, इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, और उसके बीच में कुछ लोग बाहर से आ जाए, ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लग रहा पॉसिबल है कि बाहर से लोग आएंगे। अच्छे, दूसरी बात, अगर अंदर से लोग हैं तो अंदर वाले लोगों को कैसे खबर मिला कि वो बाहर एग्जामिनेशन लीक आउट हो चुका है ना? मोबाइल तो था नहीं उनके पास, है ना। तो ये कौन है, ये लोग कहाँ से आ गए अचानक से, है ना? या फिर क्या, मतलब मैं तो इनडायरेक्ट वे में किसको ब्लेम कर दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा तो लग रहा है कि कुछ प्लान्ड टाइप का लगता है, कि प्लान किया हुआ है सब कुछ। तो ये प्लान किया किसने? अभ्यर्थियों के खिलाफ किसने प्लान किया, है ना? ये आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अब बात हो रही है, अगला जो माननीय न्यायालय का रुख है, उन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, जाना है, तो क्या आयोग का जो अगला जो तैयारी है बीपीएससी मेंस का, क्या न्यायालय उस पर स्टे लगाएगा? तो अभी तक इतना जान लीजिए, 100% से ज़्यादा संभावना है कि बीपीएससी मेंस पर स्टे लगने वाला है। अब जब बीपीएससी मेंस पर स्टे लगेगा तो ऑब्वियसली है, क्या बीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन होगा? तो ये तो आप ही बताएंगे, है ना। ये आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो आपको बता दी कि हाँ मेंस पर स्टे लगे, तो प्री होगा कि नहीं होगा ये आप बताओ, है ना। मेरे तरफ से तो है रिप्लाई, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में। बाकी मैं बता दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और अच्छे जो बड़े बड़े वकील हैं, जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष है वाई गिरी साहब, है ना, जो खुद बहुत बड़े अधिवक्ता रहे हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा रुख है ना। और जज साहब खासकर, है ना, माननीय जज साहब, उन्होंने छात्रों के हित में सब कुछ जो भी उन्होंने आज कहा है वो छात्रों के हित में कहा। इवन आयोग शुरू में जो उनको भटकाने का कोशिश किया था कि ये लोकल स्टैंड, कुछ लोगों के स्वार्थ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आयोग ने कहा नहीं, सॉरी न्यायालय ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ लोगों का स्वार्थ नहीं है। इतने हजारों लाखों विद्यार्थी मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पूरा ठंड में वो डटे रहे हैं गर्दनी बाग में, और ये जानकारी है माननीय न्यायालय को, ऐसा नहीं कि नहीं है, न्यूज़पेपर वो भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पीआईएल। और आपको पता होना चाहिए कि पीआईएल जो है, पीआईएल का मैटर माननीय न्यायालय चाहे तो अगर कोई अखबार भी वो न्यूज़ का टुकड़ा देखता है तो उसको भी वो पीआईएल के माध्यम से एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और माननीय न्यायालय जो है वो छात्रों के हित में बात करने को एकदम राजी हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मैं लिखी नहीं हूँ, तो इतना जान लीजिए कि बहुत कुछ चीज़ें आज पॉजिटिव वे में हुई हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज तो जिरह हो गई है, बहुत जितना हो सका माननीय न्यायालय ने बातों को सुना है। अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 18 तारीख है ना।
हालांकि होली के बाद जैसे खुलता कोर्ट, लेकिन को माननीय न्यायालय उसको डेट देने को तैयार थे, लेकिन क्या है कि होली के बाद 17 तारीख को बहुत से अधिवक्ता छुट्टी पर रहेंगे, कर्मी भी छुट्टी पर हैं, इसीलिए 18 मार्च नेक्स्ट तिथि 18 मार्च है। और एक और चीज़ मैं बता ही दे रही हूँ आपको, एक गुड न्यूज़ के तौर पे। तो जैसे ही जिरा हो रही थी उसके बीच में यह उठा कि क्या हम लोग सर हम लोग का ये जो बीपीएससी मेंस है उस पर स्टे लगवा दीजिए। अच्छा, अभ्यर्थियों का कहना था और वकील का भी कहना था, जो अभ्यर्थियों के वकील थे उनका कहना था। तो उनका जो पॉजिटिव रुख था यहाँ का, उनका यही कहना है कि अब स्टे नहीं लगेगा, जो होगा अब आर पार होगा। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने थंबनेल में क्लियर लिख दिया है कि अब जो है वो अगली तारीख को अब आर पार होने वाला है। तो बने रहिए चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।